सिक्किम बना केदारनाथ पार्ट 2। कीचड़ में सेना की गाड़ियां, पानी में डूबा शहर, लोग दर बदर। सिक्किम जल प्रलय के बाद त्रासदी के निशान। सिक्किम में आए फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इंसानों का इस बाढ़ में कहां ही पता चलेगा, जब बाढ़ की लहर 3-4 मंजिलें ऊंची इमारत को भी बहा ले गई। कई इमारतों की दूसरी मंजिल तक कीचड़ जमा है, जो अब जमकर बर्फ बनता जा रहा है। बादल फटने की वजह से चुंगथांग में मौजूद साउथ लोहनक लेक का लेवल बढ़ा। दबाव की वजह से झील की दीवार टूट गई। इतना पानी और कीचड़ बहकर नीचे आया कि कई शहर तबाह हो गए। चुंगथांग डैम टूटा, इसके बाद तो रास्ते में जो भी आया सब खत्म, लापता। तिस्ता बेसिन के कई गांव और कई कस्बे गायब हो गए हैं। तिस्ता बेसिन में दिक्चू, सिंगतम और रांगपो डूबे हुए हैं। सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में 3000 पर्यटक फंसे हुए हैं। अब तक करीब 166 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें कुछ सेना के जवान भी हैं। चुंगथांग में मौजूद तिस्ता स्टेज 3 डैम की सुरंगों में अब भी 12-14 मजदूर फंसे हुए हैं। बाढ़ की वजह से जिन लोगों के घर खत्म हो गए हैं या कीचड़ में दब गए हैं, उनके लिए 25 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स के जवान लोगों को दवाएं और रसद और गर्म कपड़े पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन में सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। सेना के जवान ही सैटेलाइट फोन से बात कर पा रहे हैं। बिजली सप्लाई खत्म है, टेलीफोन लाइन टूट चुकी है, कनेक्टिविटी नहीं है। पूर्वी सैन्य कमांड के ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स के जवानों ने अब तक 250 लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। उन्हें खाना, पानी, दवाएं और बिस्तर मुहैया करवाया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं चुंगथांग, मंगन, दिक्चू, बारडांग, रांगपो और सिंगताम। लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पर लगातार कीचड़ गिरने की आशंका बनी है। लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें बची नहीं हैं, संचार प्रणाली ठप पड़ी है। करीब 22,000 लोग अब भी इस आपदा में प्रभावित हैं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। सिक्किम में करीब 700 से 800 ड्राइवर्स फंसे हुए हैं। इसके अलावा 3150 लोग जो बाइक से वहां घूमने गए थे, वो भी फंसे हुए हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से इन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 2011 लोगों को बचाया जा चुका है। सिंगताम कस्बे में पानी और बिजली की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। इस बाढ़ की वजह से सिंगताम, मंगन, नामची और गैंगटॉक में 277 मकान लापता हो गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि नेपाल के भूकंप और सिक्किम के ग्लेशियर लेक आउटबूस्ट फ्लड को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसके संबंध की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अगर आप इसरो द्वारा जारी तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसरो ने 3 सैटेलाइट फोटो का कॉम्बो जारी किया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।